मेरी शर्ट के अंदर $1 लाख ठूंसे हुए थे और मेरी स्कर्ट के नीचे $3 लाख छिपे हुए थे। हम तीनों बैंक से चोरी की हुई नकदी लेकर बाहर निकल रहे थे, लेकिन जो पैसा हम ले जा रहे थे वह पुराने नोट थे जिन्हें नष्ट करने के लिए रखा गया था। ये फेडरल रिजर्व बैंक था। हर दिन यहाँ करोड़ों डॉलर के पुराने और घिसे पिटे नोट लाए जाते थे ताकि उन्हें मशीन से काट कर नष्ट किया जा सके। मैं वहाँ सफाई कर्मचारी जैनेटर के रूप में काम करती थी। मेरा काम सिर्फ सफाई करना नहीं था, मुझे उन कटे फटे नोटों के टुकड़ों को भी झाड़ू लगाकर साफ करना पड़ता था। हर दिन इतनी बड़ी रकम को कचरे में बदलते देख किसी का भी दिल टूट सकता था और उस समय मैं खुद भी पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। लेकिन बैंक की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी। नोटों की छंटाई, उनकी ढुलाई और आखिर में उन्हें नष्ट करने तक हर कदम पर कैमरों से लगातार निगरानी होती थी। हर कर्मचारी को सिर्फ अपने विभाग तक ही सीमित रखा जाता था और यहाँ तक कि बाथरूम जाने का समय भी रिकॉर्ड किया जाता था। मेरे लिए उस पैसे के पास पहुंचना तो दूर, उसे चुराने की कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन एक दिन किराने की दुकान में मुझे एक बात दिखाई दी। दुकान की शेल्फ पर लगा ताला बिल्कुल उसी मॉडल का था जो बकरबंद कैश ट्रक में इस्तेमाल होता था। हालांकि बैंक के ताले 3 अलग-अलग चाबियों से खुलते थे। एक चाबी ट्रेजरी विभाग के पास रहती थी, दूसरी प्रबंधन के पास और तीसरी केवल नकदी के परिवहन के समय इस्तेमाल की जा सकती थी। तभी मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। एक परफेक्ट योजना आकार लेने लगी। मैंने अपनी सफाई की ड्यूटी का सहारा लेकर चुपचाप पूरे बैंक के कैमरों और निगरानी व्यवस्था का नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते तक ध्यान से निरीक्षण करने के बाद मुझे आखिरकार लिफ्ट के प्रवेश द्वार के पास कैमरे की निगरानी में एक ब्लाइंड स्पॉट मिल गया। लेकिन यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी टीम के लिए सही लोगों की जरूरत थी। मैंने कैफेटेरिया में लोगों को परखना शुरू किया। मैंने एक आदमी के पास जानबूझकर $10 का नोट गिराया और उससे पूछा, क्या यह आपका है? उसने तुरंत कहा नहीं और उसे किसी अधिकारी को सौंपने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत ही ईमानदार था। उसे मैंने तुरंत अपनी सूची से बाहर कर दिया। काम खत्म होने के बाद